गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको पंडाज के सीरीज में, क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फंक्शन। यानी हम सीरीज के अंदर कैसे मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करेंगे, एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं जो आपको पंडाज में सीरीज जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई भी टॉपिक आपकी नहीं छूटेगी। वो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आए, और कोई भी टॉपिक नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, अधूरा पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। जो बच्चे सीरीज सीखना चाहते हैं, सीरीज में पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि देखिए, बहुत सारे चैनल की वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन मैं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए, समय आपका ज्यादा मैं खराब ना करूं। जब मैंने आपको बोला है कि कम से कम समय में आपको बताऊंगा, तो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फंक्शन कैसे करते हैं। देखिए, सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय डिफाइनिंग ए फंक्शन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिटरमाइन द वैल्यू फॉर डाटा एज सीक्वेंस यूजिंग द सिंटेक्स एज फॉलो। देखिए, कैसे सिंटेक्स क्या, देखिए, इंपोर्ट पांडाज पीडी लिखते हैं। जब हम सीरीज बनाते हैं तो लिखते हैं ना, अरे पांडाज लाइब्रेरी को बुलाते हैं ना, तो इंपोर्ट पांडाज पीडी, सीरीज का नाम इक्वल पीरियड और सीरीज, इंडेक्स नेम डाटा इक्वल टू एक्सप्रेशन और फंक्शन। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, सीरीज नेम, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे करेंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। इंपोर्ट पांडाज पीडी, सीरीज नेम पीडी डॉट सीरीज, इंडेक्स नेम डाटा एक्सप्रेशन और फंक्शन। ये आपका सिंटेक्स हो गया। देखिए, दूसरा स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। दूसरा आपका है क्रिएटिंग सीरीज थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूं आपको। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, देख रहे हैं, नमपाई लिया, एनपी लिया, एस इक्वल टू एनपी डॉट ए रेंज 15 से 20 लिखा, प्रिंट कॉमा 20 लिखा, प्रिंट एक्स किया, और x1 पी डॉट सीरीज इंडेक्स एक्स डाटा s इंटू 2। देख रहे हैं, जो भी आपका डाटा है वो s इंटू 2 हो गया। तो देखिए, आपका 15 है ना, ये आपका देख रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, देखिए, देखिए क्या हुआ, आपका मल्टीप्लाई किया ना, देख रहे हैं, 20 तक रेंज दिया है ना, तो n-1 होता है ना। तो आपको क्या हुआ, आपका क्या हुआ, 19 तक ही जाएगा ना, देख रहे हैं, 15 इंटू 20 टू 30, 16 इंटू 32, 7 इंटू 2 34, 18 इंटू 36, 9 इंटू 38। तो आप देख रहे हैं सारा प्रोग्राम, आपका समय की बचत करनी है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, टू जनरेट ए सीरीज यूजिंग थ्रू ए मैथमेटिकल फंक्शन। देखिए, हमने कैसे बनाया इसको। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज एनपी, s इक्वल टू एनपी डॉट एरेंज 5,10। देख रहे हैं, तो 9 तक ही जाएगा ना, n-1 एक कम होता है ना, 9 तक जाएगा ना, 5.9 तक जाएगा ना वो। प्रिंट एक्स किया, s1 इक्वल टू एक नाम लिया, सीरीज का क्या लिया हमने, s1 लिया, p डॉट सीरीज, इंडेक्स में हमने क्या लिया, x लिया, जो है ना ये वाली आ गई ना आपकी, डाटा s इंटू 2 लिखा। देखिए क्या हो रहा है, स्क्वायर हो जाएगा ना, डबल एस स्क्वायर हो गया ना, डबल इंटू है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना, आप देख रहे हैं आप ना। तो 5 का क्या हुआ 25, 6 का क्या हुआ 36, 7 क्या हुआ 49, 8 क्या हुआ 64, 9 क्या हुआ 91 हुआ। तो ये मेरे समझ भाई, आप समझ में आपको आ गए होंगे कैसे हमने जनरेट किया। चलिए, आगे स्लाइड में मैं दिखाता हूं आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन इन सीरीज। देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर में। देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम, देखिए, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, स्लैश का, डिवाइड का, प्लस में एडिशन करेंगे, माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और स्ट्रिक में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्लैश में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, मैं प्रोग्राम में एग्जांपल लेता हूं, इसमें सब कुछ आपके हैं, ठीक है। अब देखिए, इंपोर्ट पांडाज पीडी, एक्स इक्वल टू पीडी और सीरीज 11 12 13 14, एक लिस्ट लिया हमने, और इंडेक्स किया 1 2 3 4 लिया, ठीक है। प्रिंट एक्स किया, फिर x1 लिया हमने,
x1 नाम, एक s नाम का सीरीज बनाया, फिर हमने किस नाम से बनाया, s1 नाम से बनाया, उसकी वैल्यू ये है 21, 22, देख रहे हैं सब, आप देख रहे होंगे, मैं उसको बोलूंगा तभी ऐसा नहीं होगा। हमने एक s नाम का सीरीज बनाया, उसमें लिस्ट की वैल्यू क्या है 11, 12, 13, 14, इंडेक्स क्या है 1, 2, 3, 4, प्रिंट करवाया इस सीरीज को। अब हमने एक और सीरीज बनाया s1 नाम से, पीडी डॉट सीरीज, क्या वैल्यू दिया 21, 22, 23, 24, इंडेक्स क्या लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसको प्रिंट करवाया S1 सीरीज को। फिर हमने एक और सीरीज बनाया, तीसरा सीरीज किस नाम से लिया, S2 नाम से लिया, क्या लिखा पीडी डॉट सीरीज 21, 22, 23, 24, इंडेक्स क्या लिया 101, 102, 103, 104, 101 लिया, 102 लिया, 103, 4 लिया ना, ये तीसरा सीरीज है S2 नाम से, प्रिंट कराया S2 नाम सीरीज को। फिर हमने एक और सीरीज लिया, चौथा सीरीज लिया, उसका नाम क्या है S3। तो फोर्थ सीरीज का नाम क्या है S3 है, पीडी डॉट सीरीज 10, 10, 10, यानी 4 टाइम्स लिस्ट में जो वैल्यू है ना वो रिपीटेड है। ये चौथा सीरीज, देखिए पहला सीरीज S है वो S है, दूसरा सीरीज क्या है S1 है, तीसरा सीरीज क्या है S2 है, और फोर्थ सीरीज का नाम क्या है S3 है। वो इसकी क्या है लिस्ट की वैल्यू है और ये इंडेक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, S3 सीरीज को पहले प्रिंट कराया, ये जो सीरीज है, फिर S सीरीज को S1 से क्या किया ऐड किया, फिर प्रिंट क्या किया S सीरीज को S2 से ऐड किया और S2 माइनस S3 किया, यानी जो S2 सीरीज ये है ना, इसमें हमने इस सीरीज की वैल्यू से हमने माइनस किया। समझ में आ रहा होगा, मैं इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रखा है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उनको पीडीएफ में मैं नोट्स प्रोवाइड मैं कर दूंगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिखाता हूं आपका, ये आउटपुट आएगा, ये आपका ये आउटपुट आएगा, S1 में ये आएगा, S में ये आया, S1 में ये आया, S2 में ये आया, S3 में आपका ये आया, और फिर S प्लस S1 किया था, देखिए देखिए ऐड होकर आया, देखिए S प्लस S2 का देखिए क्या आया, S2 माइनस 3 क्या आया। तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मैंने आपको स्लाइड दिखा दिया और आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। और एक और देख लीजिए, एक और मैथमेटिकल का है ऑपरेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी स्लाइड्स को आपको देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको, वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज, देख रहे हैं, सीरीज आल्सो वर्क वेक्टर ऑपरेशन, देखिए इंपोर्टेंट पांडास एसपीडी, देख रहे हैं, हम सीरीज की वैल्यू देख रहे हैं कैसे करें, सीरीज में 3 ऐड किया, देख रहे हैं सारा आउटपुट के अंदर, देख रहे हैं आ रहे हैं ना, देख रहे हैं 5 7 8 हो गया, ये वाली पहला है इस वाली, दूसरा क्या किया सीरीज में 3 ऐड कर दिया, देख रहे हैं 8 आया, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 8 में 3 है तो 11 ही हो जाएगा ना। फिर देख रहे हैं मल्टीप्लाई किया 4 से, तो देखिए ये वाली आउटपुट यहाँ है 20 हुई, 24 हुई, 6 इंटू 4 24 होगी ना, 24 28 हुआ, 8 इंटू 4 32 है, देख रहे हैं ये सारा, मैं सारे इंडिकेशंस कर रखा हूँ, आप लोग सब समझ रहे होंगे। ये वाली जो सीरीज की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर आई, और ये वाली कहाँ दिखा रही है, देखिए मैं एरो बना रखा है, मैंने एरो बना रखा है, देख रहे हैं ना, ये वाली यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला देखिए थोड़ा स्लाइड हिल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हिल गए हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो मैं फिर से अगेन दिखा देता हूँ आपको। तो ये वेक्टर ऑपरेशंस हैं, इसको देख के आपको समझ में आ जाएंगे, देख रहे हैं आप लोग ना, ये x की वैल्यू क्या है, ये है, हमने प्रिंट कराया तो क्या आउटपुट आया इसका, ये। अब हमने s प्लस 3 जो सीरीज की जो वैल्यू है ना लिस्ट की, हमने क्या क्या 3 ऐड किया, तो क्या आउटपुट देखिए, 5 में 3 क्या 8 हुआ, 6 में 3 तो 9 हुआ, 7 में 3 कितना 10 हुआ, और 8 में 3 क्या 11 हो गया, देख रहे हैं ना। इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट लेंगे, क्योंकि आपको बता रखा मैंने कि जब इंडेक्स हम डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब s इंटू 4 किया, देखिए क्या आउटपुट है, ये वाला एरो यहाँ आ रहा है ना, ये वाली, तो s इंटू 4, तो s की वैल्यू ये है ना 5 6 7 8 ना, तो 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 4 24, और 7 इंटू 4 28 ना, 8 इंटू 4 32, देख रहे हैं ये आ गया। अब देखिए हमने क्या स्क्वायर का काम किया, s इंटू इंटू 2, यानी s डबल स्टार, देख रहे हैं डबल स्टिक है ना, तो स्क्वायर हो गया ना। इसका देखिए आउटपुट कहाँ आ रहा है, देखिए ये एरो यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं ये एरो यहाँ आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, आप ध्यान से देखेंगे पीडीएफ आपको समझ में आ जाएंगे।
प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और फ्रेंड को शेयर करिए। देखिए, मैं आपको कम से कम टाइम में आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ और मैं पहले से इसलिए लिख के रखता हूँ और मैं आपको इसलिए एग्ज़ाम्पल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, ये स्क्वायर वाली यहाँ है, ठीक है? एस ये है, एस इंटू 2 तो एस टू पावर क्या हो गया? 2 हो गया ना? एस स्क्वायर हो गया ना? ठीक है? अब देखिए 5s इज़ ग्रेटर देन 6 अगर s की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा। अब देखिए 5 ज़्यादा है 6 से? गलत है ना? अरे दिस सिंबल इज़ ए ग्रेटर दैन तो 5 इज़ ग्रेटर देन 6 नो तो फॉल्स है, रॉन्ग तो फॉल्स है ना? 6 इज़ ग्रेटर देन 6 नो इक्वल है, फॉल्स हुआ ना? यहाँ है s यानी 6 इज़ ग्रेटर देन 6 6 ज़्यादा है 6 से नहीं, गलत है तो फॉल्स आया। अब यहाँ पर 7 है, 7 ज़्यादा है 6 से? हाँ, ट्रू हुआ। 8 ज़्यादा है 6 से? हाँ, ट्रू हुआ। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो डालूँगा पाइथन्स का, पांडास का, सीरीज़ का जो बच्चे बेसिक सीखना चाहते हैं सीरीज में, देखिए मैंने सीरीज के सारे ऑपरेशंस को बताया आपको और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखिए। देखिए लिखने से मत शर्माइए, मैं बुरा नहीं मानूँगा। आपका अधिकार है, आप वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपका अधिकार है तो मेरा कर्तव्य होता है आपको जवाब देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ मैं लिख कर वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके आपको दूँ, आप तक पहुँचे। वो तो आप डिसाइड करेंगे अच्छा है कि बुरा है। तो प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं सारे टॉपिक को कवर करूँगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें दूँगा। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, केवल इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं आपको हर तरह के वीडियो दूँगा, चाहे सी का हो, चाहे सी प्लस प्लस का हो, चाहे पीएचपी का हो, चाहे डाटाबेस में ओरेकल का हो, चाहे एसक्यूएल सर्वर का हो, चाहे साइबेस का हो, चाहे माइस्क्यूएल का हो, मैं हर तरह की वीडियो डालूँगा। तो आप ये ना सोचें कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का ही वीडियो डालूँगा। मैं जो भी जानता हूँ, जो कुछ भी जानता हूँ, मैं आपको वीडियो डालूँगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं सोचता हूँ कि एक टॉपिक को आधा घंटा मैं खींचूँ। एक टॉपिक को कम से कम समय में आपको दूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर खराब भी लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या चाहते हैं आप? किस तरह की वीडियो चाहते हैं आप? मैं सुधार की कोशिश करूँगा और आपके अनुसार मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।